नमस्कार दर्शकों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आपको एक अलग प्रकार की जानकारी साझा करने वाले हैं। इस जानकारी का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि इस जानकारी का उद्देश्य जागरूकता लाना है। ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं जो हमारी मानवता के लिए खतरा है। आज का जो हमने टॉपिक रखा है, उस टॉपिक को देख के आपको लगेगा कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन अगले अंक में जब हम आपको बताएंगे तब आप समझ पाओगे कि वास्तव में ये आदमी ठीक कह रहे हैं। आज हम बताएंगे आपको कि गाल कैसे गाली जाती थी। आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले जो तांत्रिक होते थे, जो सैने सप्टे होते थे, वो गाल गालिया कर दी। वो गाल कैसे गलती थी, पहले तो आज इस बात को हम बताएंगे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या आज भी गाल गालनियाँ मौजूद हैं। ऐसे लोग हैं जो आज भी गाल गाल सके हैं। सबसे पहली बात, कौन आदमी गाल गाल सके हैं और कौन नहीं गाल सकता, उसकी पहचान क्या है। जो ज्योतिष का ज्ञाता है, जो किसी देवी देवता की पूजा करता है, किसी भगवान को मानता है, किसी के आगे जोत बत्ती करता है, किसी की तस्वीर के आगे माथा टेकता है, ऐसा कोई भी शान आदमी, ऐसा कोई भी इंसान गाल नहीं गाल सकता। तो फिर गाल गाल कौन सकता है? जो आदमी किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता, किसी भी पितर को भगवान को नहीं मानता, वो आदमी गाल गाल सकता है। जी हाँ, वो आदमी गाल गाल सकता है जो किसी की भी पूजा ना करता हो। वो एक अलग प्रकार का तंत्र विद्या को माध्यम बना के गाल गालता है। अब गाल होती क्या है? ये जो जानकारी है, ये आपको ना गूगल पे मिलेगी, ना नेट पे मिलेगी, कहीं भी ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और शायद मैं ऐसा पहला आदमी हूँ जो इस जानकारी का खुलासा आपसे करने जा रहा हूँ। नाम ना बताने की शर्त पर और वीडियो में उसका चेहरा ना दिखाने की शर्त पर हमें एक तांत्रिक ने ये सब बताया है कि गाल कैसे गाली जाती थी। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गाल गाल सकते हैं, लेकिन आज जो इस प्रकार का तांत्रिक है जो गाल गालने में समर्थ है, वो तांत्रिक आज गाल गालने की ज़रूरत ही नहीं समझता। कारण उसको गाल गालने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके पीछे ऐसे बहुत से लोग खड़े हैं, लाखों लोग आज उसके गुलाम हो चुके हैं, और वो लाखों लोग जो गुलाम हो चुके हैं वो उसकी सेवा कर रहे हैं। आँखें बंद करके वो उस पर विश्वास करते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि वो लोग मानसिक रूप से उस तांत्रिक की गुलामी करते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बताते हैं आपको गाल कौन गाल सकता है। ये हमने आपको बता दिया है। कोई भी आस्तिक आदमी जो भगवान में विश्वास करता हो, विष्णु, कृष्ण, राम, सीता, किसी की भी पूजा करता हो, ऐसा इंसान गाल नहीं गाल सकता। जो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता, किसी भी देवी देवता को नहीं मानता, वो इंसान गाल गाल सकता है। सबसे पहली बात तो मेरे किसान भाइयों, दर्शकों, आपके दिमाग में ये आएगी कि अगर ये गाल गालने की परंपरा है या गाल गालने की कोई ऐसी विधि है, तो हमें फौज की क्या ज़रूरत है? हम अमेरिका और पाकिस्तान में गाल क्यों नहीं गाल सकते? अमेरिका और पाकिस्तान के लोगों को टारगेट क्यों नहीं कर सकते? हम अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में जाके क्यों नहीं मार सकते? गाल गालने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, जिस नियम के तहत यह गाल शुरू होती है, हम पहले वो बताते हैं आपको। जिस आदमी का आपको नाम, पता, एड्रेस ये पता हो, आप उस आदमी के अंदर गाल गाल सकते हो। गाल गालने का भी एक टाइम होता है, किसी भी समय पर आप गाल नहीं गाल सकते। उसका एक अपना निश्चित समय होता है। दिन में 12 बजे से 2:30 बजे तक गाल गाली जा सकती है, और रात के 12 बजे तक गाल गाली जा सकती है, उसके बाद नहीं गाली जा सकती। रात को 3 भागों में बांटा है तांत्रिकों ने। पहला भाग होता है दुष्ट आत्माओं का, जो शाम को अंधेरा होने से रात के 12 बजे तक चलता है, और रात के 12 बजे से 2:30 बजे तक जो चलता है
वो होता है राक्षसों का, या फिर हम कहें प्रेतों का, या जिंद जिसको बोलते हैं, जिंदों का समय होता है। और 3 बजे से लेकर के प्रभात तक, सुबह तक समय होता है देवताओं का। रात को 3 भागों में बांटा गया है। ये बात आप किसी भी ज्योतिष वाले से पूछ सकते हो। जिस भाई को हमारी बात पर विश्वास ना हो, वो ज्योतिष वाले से ये बात पूछ सकता है कि क्या रात को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमने आपको जानकारी दी है, इसकी आप पुष्टि कर सकते हो। कुछ भाई के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो प्रश्नों के जवाब हम अलग अलग से देंगे, ऐसी बात नहीं। अब सीधी सीधी बात करते हैं। गाल आदमी का नाम पूछ कर आती है, उसमें सामग्री क्या चाहिए? सबसे पहली बात होती है, जब कोई गाल शुरू होती है, इसको शोड़ा बोलते हैं। शोड़ा, जो किसी भी देवी देवता को नहीं मानता, ऐसा इंसान जो एक अलग प्रकार की तंत्र विद्या को जानता है, वो उसको हम शोड़ा बोलते हैं। शोड़ा ही गाल को शुरू करता है। सबसे पहले उसको एक कच्ची मिट्टी की हंडी चाहिए, यानी कि जो मटका होता है, ये मटका जिसमें हम पानी पीते हैं, इससे छोटी होती है मटकी। उस मटकी को जब ना पकाया जाए तो वो कच्ची होती है, वो कच्ची मटकी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कुम्हार जो मटका बनाता है, कोई भी कुम्हार आपको कच्ची मटकी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपके दादा परदादा, कोई ऐसा आदमी जो कुम्हार जाति से संबंध रखता हो और इस वीडियो को देखता हो, तो अपने दादा से, अपने पिता से एक बार ये बात ज़रूर पूछना, क्या हम कच्ची मटकी किसी को दे सकते हैं? नहीं देगा। ये मटकी जो तांत्रिक होता है, ये आमतौर पर पीछे से उठा के लाता है, चोरी करनी पड़ती है इसको। अगर कोई कुम्हार ये मटकी, जो मटकी मैंने अभी आपको बताई है, ये मटकी कच्ची मटकी दे दे उस तांत्रिक को, तो उसका जो पकाने का पजोवा होता है, जहाँ पे वो अपने बर्तन पकाता है, मटकी पकाता है, उसका वो पकाने का सिस्टम खराब हो जाएगा। कभी भी उसमें कोई चीज़ नहीं पकेगी, या तो जल जाएगी या पीली रह जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है। कोई भी कुम्हार ऐसे आदमी को मटकी नहीं देता है जो इस विद्या को जानता है, और कोई पीली मिट्टी की मांग करता है, पीली मटकी की मांग करता है, यानी कच्ची मिट्टी से बनी हुई मटकी की मांग करता है, उसको कोई भी कुम्हार नहीं देता है जी। अब इससे आगे क्या जरूरत पड़ती है? एक पीली मटकी को वो तांत्रिक चुरा के ले आता है। उसके बाद में वो क्या करेगा? उसके अंदर सुराख करेगा, छेद करेगा। फिर उसके अंदर कुछ तंत्र विद्या का सामान रखेगा, जैसे काली मिर्च है, क्या बोलते हैं इसको, काली उड़द है, काले तिल हैं, सिंदूर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें डाली जाती हैं। और उसके अंदर एक आत्मा को फूकेगा। इनके पास जो तंत्रिक होता है, उसके पास में आत्माएं काबू में होती हैं। ये आत्माओं के माध्यम से ही सारा खेल रचती हैं। अगर इनके पास आत्मा ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इनके पास आत्मा होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी आदमी पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब वो क्या करेगा? उस मटकी के अंदर सुराख करेगा। सुराख करने के बाद में उसके ऊपर अपना खुद का खून का छींटा लगाएगा जी, खून का छींटा लगाएगा। वो छींटा लगाने के बाद में उस मटकी के अंदर मंत्र फूकेगा। वो मंत्र फूकते ही मटकी में एक आग जलनी शुरू हो जाएगी, आग प्रज्वलित होगी, और वो मटकी आसमान में उड़ना शुरू कर देगी, आसमान में ऊपर चली जाएगी। अब जो एड्रेस उसको बताया है, वो उस एड्रेस की तरफ दौड़ेगी, भागेगी। ये मेरे ख्याल से 30-40 साल से ये काम नहीं हो रहा है। पहले ये काम होते थे दिन में दोपहर को 12 से 2:30 बजे के बीच में, आम तौर पर ये काम लोग करते थे। शाम को 8 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक रात को ये काम करते थे। वो मटकी जब आसमान से होकर गुजरेगी तो वो जलती हुई चलेगी। उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी, घूं 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 घूं, मानो तूफान में बिजली की तारों से आती है। ऐसी आवाज़ आएगी आपको। वो जिस आदमी के एड्रेस पर भेजी है, उस आदमी के द्वार पर जाकर रुक जाएगी। मान लिया उस आदमी का नाम रामफल है, रामफल उस आदमी का नाम है, जिसके नाम की आपने
ये गाल भेजी है, वो आवाज़ लगाएगी, रामफल रामफल रामफल। अगर अंदर रामफल है तो वो बोलेगा हाँ कौन है, और इतना सुनते ही उस गाल में से एक ही आवाज़ आएगी, मैं आ रहा हूँ, बस। और इसी के साथ वो जो घायल है, वो जो कच्ची मिट्टी की हांडी थी, उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, और जो आत्मा उस हांडी को यहाँ तक लेकर आई थी, वो आत्मा उस रामफल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। बस वहीं का वहीं आदमी दूसरी हवा में चला जाएगा। आदमी का पता नहीं चलेगा कि वो आदमी स्वस्थ है, बीमार है, यानी कि उसका आपा ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर ऊपरी हवा का प्रवेश हो जाएगा। कोई भी गाल गालने वाला आदमी, सबसे पहली बात ये होती है कि उसका समय बांधा जाता है। ये गाल 12 घंटे की है, 24 घंटे की है, 2 महीने की है, 6 महीने की है, 20 साल की है, उम्र भर की है, ये होता है। आप बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे, मेरे को पता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तांत्रिक विद्या को जानते हैं लेकिन गाल नहीं गालते। उसका कारण क्या है? वो आज इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं कि लाखों लोग आज उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको गाल गालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज भी ऐसे लोग हैं, और मैं उनका नाम अगर बताऊंगा तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके अंधभक्त सच्चाई को नहीं सुन पाएंगे और वो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये जानकारी साझा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपका हजम नहीं होगी। ये जानकारी मैं घर पे भी साझा कर सकता था, लेकिन मैं खेता में क्यों करने लग रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस जानकारी को मेरे मुँह से कोई ना सुने, वीडियो के माध्यम से सुने, मुँह से कोई भी ना सुने। ये बहुत ज़रूरी है। अब इस आदमी को बचा कौन सकता है? कोई भी जो तांत्रिक विद्या का जानकार है, जो उससे बड़ी तांत्रिक विद्या जानता है, वो आदमी इस आदमी को बचा सकता है। अगर इस आदमी का समय रहते इलाज नहीं हुआ, जिस पर गाल गाली गई है, तो निश्चित तौर पर ये आदमी या तो खुदकुशी करेगा या इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ये मर जाएगा। जो आत्मा हांडी के अंदर आई थी, जो गाल में आत्मा आई थी, वो आत्मा इस मृत आत्मा को अपने साथ लेकर अपने स्वामी के पास चली जाती है। जिसने ये गाल गाली है, ये आत्मा उस आत्मा के पास में इस नई आत्मा को लेकर जाती है। इस आत्मा को, जो अभी आदमी मरा है, जिस आत्मा को लेकर के ये पुरानी आत्मा गई है, सबसे पहले वो आदमी इसको बहुत अच्छी प्रकार से भोजन कराता है। मान लिया ये हलवा खाने की इच्छा रखेगा तो इसको हलवा खिलाया जाएगा, साथ में वो तांत्रिक भी खाएगा जिसने ये गाल गाली थी। इधर उस परिवार पर आफत टूट पड़ती है, इस परिवार के लोग रो रो कर बेहाल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो तांत्रिक जिसने ये गाल गाली थी, वो तांत्रिक मज़ा ले रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, क्योंकि उसकी पावर अब बढ़ चुकी है। उसके खेमे में एक और नई आत्मा आ चुकी है, उसकी पावर अब बढ़ चुकी है। इस प्रकार से वो आत्मा को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर अगला खेल शुरू हो जाता है। हम आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं कि कोई आदमी किसी को कब्जे में कर लेता है। ये साहित्य है, ये हमारे समाज का दर्पण है, ये आईना हमारे समाज का। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो नाटक सीरियलों में दिखाया जाता है, जिस पे लिखा जाता है कि ये केवल काल्पनिक है, वो केवल काल्पनिक नहीं है, वो कहीं ना कहीं से तो जुड़ा हुआ है। इतनी सटीक और इतनी अच्छी कहानी हमें दिखाई जाती है कि हम उसको लगातार देखते रहते हैं। तो इसके पीछे जो हमारा साहित्य है, वो हमें बताता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आज हमारे समाज में इस प्रकार की कोई भी गाल गालने की परंपरा नहीं है। कोई भी आदमी आज गाल नहीं गाल रहा। पहले बहुत लोग थे, बचपन में मैंने भी गाल गाली देखी है। एक बार मेरा भी वास्ता पड़ा है, मैंने गाल देखी आसमान से उड़ते हुए, और मैंने माँ बाप से पूछा ये क्या है, तो माँ बाप ने कहा हाथ मत कर, हाथ मत करे, नीचे कर। इस गाल को कोई रोक नहीं सकता बीच में। अगर कोई बड़ा तांत्रिक है, बड़ा जानकार है, तो भले ही इसको रोक दे, हर कोई इसको नहीं रोक सकता। ये सब के बस की बात नहीं है। अगर उसने 2-4 दिन की, 10 दिन की गाल दी है, तो कोई आदमी इसका उपचार बीच में कर देता है। इस गाल को गालने वाला केवल तांत्रिक होता है।
और जो इस गाल को काटने वाला होता है वो कोई भी ज्योतिषी हो सकता है, कोई काली का भगत हो सकता है, कोई बालाजी का भगत हो सकता है, कोई भी भगत हो सकता है। गाल गालना केवल तांत्रिक का काम है। गाल निकालना ये कोई भी भगत निकाल सकता है, कोई भी भगत आदमी गाल नहीं गाल सकता। अब मैं रोड पर आ गया हूँ भाई, अगली जानकारी हम आपको अगली वीडियो में साझा कराएंगे जी। आज हमने आपको सिर्फ ये बताया कि गाल गाली कैसे जाती है जी। आज हमने आपको सिर्फ ये बताया है गाल गाली कैसे जाती है, और अगली जानकारी अगली वीडियो में इंतज़ार करो। हम आपको और भी रोचक जानकारी साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।